सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष की धर्मपत्नी के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना। शोक संतप्त परिजनों को दी सांत्वना। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की समीक्षा बैठक। शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु 40 बिंदुओं पर आधारित 4 स्तंभीय योजना। जन भागीदारी से जन आंदोलन का रूप ले रहा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। जल संरक्षण की दिशा में जयपुर जिले में हो रहे विभिन्न आयोजन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नागौर जिले के टहला रियाबड़ी पहुंचकर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत की धर्मपत्नी श्रीमती रतन कंवर के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय रतन कंवर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना से प्रेरित राज्य सरकार की एक फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की प्रगति की समीक्षा व आगामी कार्य योजना को लेकर सोमवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शासन सचिव शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल ने की। श्री कुणाल ने कहा कि यह अभियान शिक्षा की गुणवत्ता के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में एक दृढ़ और समन्वित प्रयास है। योजना के अंतर्गत 4 प्रमुख घटक विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक और शैक्षणिक परिणाम निर्धारित किए गए हैं, जिन पर आधारित कुल 40 बिंदुओं के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की गई है। बैठक में 2 प्रमुख घटकों पर विस्तृत चर्चा हुई। अन्य घटकों पर आगामी बैठकों में मंथन किया जाएगा। श्री कुणाल ने अभियान की प्रगति में गति लाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए। वहीं शासन सचिव शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई एक बैठक में धारा प्रभाव पठन आकलन ORF के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रगति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। श्री कुणाल ने अभियान के 4 चरणों बीज, अंकुर, पुष्पन और फलन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ORF जो कि प्रखर का हिस्सा है के जरिए श्रेणीवार बच्चों में रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ समय सीमा के हिसाब से विद्यार्थी की पढ़ने की क्षमता का आकलन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक राज्य के 25.70 लाख बच्चों का आकलन हो चुका है और यह प्रक्रिया आगे भी सतत जारी है। शासन सचिव शिक्षा ने अभियान में शिक्षक की भूमिका पर जोर देते हुए बताया कि इस संबंध में जल्द ही RSCERT के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में जयपुर जिले में संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को अभूतपूर्व जन सहयोग और समर्थन मिल रहा है। अभियान के तहत जिले में प्रतिदिन आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों में आमजन बड़ी तादाद में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सोमवार को रामपुरा डाबड़ी उपखंड के ग्राम मुंडोता में जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा और जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग द्वारा निर्मित फार्म पॉन्ड का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में श्रीमती रमा चोपड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जन जन की भागीदारी से प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक और भागीरथी फैसला साबित होगा। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रमुख और जिला कलेक्टर ने पौधारोपण भी किया। अभियान के तहत सांबर लेक में फल वाटिका का शुभारंभ किया गया और ग्राउंड वाटर रिचार्ज शाफ्ट का पूजन हुआ। वहीं माधोराजपुरा में ग्राउंड वाटर रिचार्ज शाफ्ट का शिलान्यास किया गया। आगामी मानसून पूर्व तैयारियों के संबंध में जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बारिश जनित परिस्थितियों के चलते किसी भी प्रकार का हादसा होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के खिलाफ व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जिले में बाढ़ नियंत्रण और बचाव के समस्त आवश्यक इंतजाम समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को कलेक्टर सभागार में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने संबंधित विभागों की मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने विभागीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहते हुए आपसी समन्वय स्थापित करते हुए बाढ़ नियंत्रण और बचाव कार्यों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।